यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी में अगर आपको 10 नंबर पक्के करने हैं तो आपको पवन दूतिका का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। 90% बच्चे ये गलती करते हैं कि वे इसकी पूरी व्याख्या नहीं पढ़ते और बाद में उनको सवाल रटने पड़ते हैं। अगर आप समझ लोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आज मैं पूरी पवन दूतिका का वन शॉट आपके लिए लेकर के आया हूं, जहां पर हर एक पद्यांश को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। जो आपके पवन दूतिका से सवाल आते हैं पद्यांश पर आधारित, बहुत सारे बच्चों को उसमें परेशानियां होती हैं, लेकिन इस क्लास के बाद आपको वो कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। पवन दूतिका जो आपका पाठ है बेटा, उसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने। क्लास 12 यूपी बोर्ड का जो काव्य खंड है, काव्यांजलि है, उसका सामान्य हिंदी का ये पहला चैप्टर है, साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो अब पाठ में पवन दूतिका के बारे में क्या बताया गया है पहले वो जान लेते हैं। तो यहां पर लिखा है कि संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर संस्कृत में बड़े बड़े काव्य लिखे गए, उसमें मेघदूत बड़ा प्रसिद्ध काव्य है जो कालिदास ने लिखा। ऐसे ही एक हंसदूत है जहां पर हंसों को दूत बनाकर भेजा जा रहा है। मेघदूत में बादलों को दूत बनाकर यक्ष ने अपनी पत्नी के पास भेजा, अपना संदेश पहुंचाया। ठीक है, उसी प्रणाली पर हरिऔध जी ने भी प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा, जो कृष्ण के चले जाने से दुखी हैं, ऐसी राधा से पवन को दूती बनाकर, अब पवन को दूती ही क्यों बनाया इस पर भी बात करेंगे। भाई पवन तो लड़का लगता है, लेकिन इसको दूतिका क्यों कहा जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरा स्वरूप विशेष द्रष्टव्य है। इस पाठ में राधा कृष्ण के वियोग से दुखी तो हैं, लेकिन साथ में राधा को समाज की भी चिंता है, उसको भी रेखांकित किया गया है। यही गलतियां छोटी छोटी बच्चे कर देते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी के पेपर में 10 नंबर का सवाल आपका आता है और उसमें एक सवाल होता है राधा की लोक मंगल भावना, उसी को आप लोग गलत कर देते हो, इसलिए पूरा पढ़ना जरूरी है। लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती हैं। पाठ में बताया गया है कि राधा की जो लोक सेविका वाला रूप है, समाज की सेवा करने वाला रूप है, वो उनके चरित्र को एक नए स्तर पर दिखाता है। और ये लिखा किसने है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। सभी लोग एक छोटा सा दिल कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में और मुझे बताओ कि क्या तुम लोग इस यात्रा में जुड़ने वाले हो। सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो पवन दूतिका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा। अब सबसे पहले हम पाठ के बारे में थोड़ी चीज जानेंगे। पवन दूतिका कहां से लिया गया है, पवन दूतिका किसने लिखा, ये तो आप जान ही गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस पर चलते हैं। अगर मैं पाठ के बारे में बात करूं तो जो पवन दूतिका पाठ है उसको किसने लिखा है, सभी लोग ध्यान से देखना। पवन दूतिका पाठ बेटा लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। यह खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसका नाम है प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने खड़ी बोली हिंदी में एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम है प्रिय प्रवास। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में भी यह सवाल आता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। इसीलिए मैं शुरुआत में ही ये जोड़ रहा हूं जिससे तुम्हारा गद्य का विकास वाला सेक्शन भी तैयार होता रहे। ठीक है, और ये जो पवन दूतिका वाला हिस्सा है ये इस प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य के छठे सर्ग का अंश है। प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा, जिसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, उसके छठे सर्ग से ये थोड़ा सा हिस्सा लिया गया जहां पर पवन दूतिका के माध्यम से, राधा जी पवन दूतिका के माध्यम से अपना संदेश कृष्ण तक पहुंचाती हैं। ठीक है, और उसको नाम दिया गया पवन दूतिका। इस महाकाव्य का आधार श्रीमद् भागवत महापुराण है। आपके बोर्ड एग्जाम में गद्य का विकास में यह सवाल आया है कि पवन दूतिका पाठ या प्रिय प्रवास महाकाव्य किस ग्रंथ पर आधारित है, उसका वर्ण विषय क्या है, तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण हो जाएगा। और इसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ। यह भी सवाल आता है कि प्रिय प्रवास का प्रकाशन कब हुआ, 1914 ईस्वी में हुआ। यह महाकाव्य 17 सर्गों में है। आपने देखा होगा प्रश्न आता है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, तो इसमें 17 सर्ग हैं। देखो मैं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान रखा हूं। ठीक है, इस कालजयी रचना के लिए हरिऔध जी को हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार हरिऔध जी को मिला, और आपको बताना है मंगला प्रसाद पारितोषिक। अब यहां पर मैं छोटा सा एक और तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन ऐड कर दे रहा हूं जो पवन दूतिका के काव्य सौंदर्य के लिए जरूरी है, जो मैं आगे भी बताऊंगा। तो आप लोग छोटा सा दिल रिएक्ट करके मुझे बता सकते हो कि सर मैं अब जुड़ चुका हूं। प्रिय प्रवास की भाषा कैसी है बेटा? प्रिय प्रवास की भाषा
जो होगी वही पवन दूतिका की भाषा होगी। तो प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, इसीलिए तो इसको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। अच्छा, इसमें मुख्य रूप से वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार, श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग श्रृंगार क्या होता है? जब नायक नायिका मिलते हैं, प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं। और वियोग श्रृंगार जब प्रेमी प्रेमिका अलग होते हैं, ब्रेकअप होता है। तुम्हारा भी हुआ है ना, तो समझ लो कि तुम ही राधा कृष्ण हो। और इसमें मानवीकरण अलंकार ज्यादा है, और भी कई अलंकार हैं, लेकिन वियोग श्रृंगार और मानवीकरण ज्यादा है, क्योंकि पवन को मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है। पवन संदेश लेकर के जा रही है, तो मानवीकरण अलंकार हो जाता है वहां पर, जहां किसी व्यक्ति को, किसी निर्जीव में प्राण की संभावना व्यक्त की जाए। अच्छा, एक बात और जान लो भैया, हरिऔध जी द्विवेदी युग के लेखक हैं। अब एक सवाल का मेरे जवाब दे दो, कमेंट करके बताओ कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? किसके नाम पर पड़ा? अच्छा, तो ये जानकारियां जो हैं ये पाठ के बारे में हैं। और अब हम पवन दूतिका पाठ पढ़ने चल रहे हैं। एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा, जो शब्द तुम्हें ना समझ में आए उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कमेंट भी देखूंगा और उसमें भी आपको उत्तर बता दूंगा, सारे सवालों के जवाब दूंगा। देखो, इस पाठ को अगर तुम ठीक से वन शॉट में मेरे साथ क्लियर कर लेते हो, एक भी सवाल नहीं छूटेगा और ना तुम्हें रटना पड़ेगा। रटते तुम तब हो जब तुम पढ़ते नहीं हो, ठीक है? और सबको शेयर कर देना। पूरे यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी के बच्चों के पास ये क्लास होनी चाहिए, जिससे उनको तैयारी करने में कोई मुश्किल ना आए, ठीक है? तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं और आगे की बातें देखते हैं, ठीक है? अब इस पाठ का अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, जो कि चाहिए ही होगा, तो आपको ऋषि सर हिंदी सर्च कर लेना है टेलीग्राम पर। यहां पर आपको बिना स्पेस के ऋषि सर हिंदी सर्च कर लेना है, या ये वाला क्यूआर स्कैन कर लेना है। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओगे जिसका नाम ऋषि सर हिंदी है, और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी वहां पर, ठीक है बेटा? आगे चलते हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अपना पवन दूतिका। लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चे यह जानना चाहेंगे कि सर इस पाठ से परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं। ये तुम्हारा भी सवाल होगा, सवाल है या नहीं कमेंट करके बताओ। ये तुम्हारा भी सवाल है ना कि इस पाठ से कैसे सवाल आते हैं, कि बार बार आप कह रहे हो कि 10 नंबर पक्का करवा दूंगा, ठीक? तो आप देखो, ये आपके एक पेपर की कटिंग है, जहां पर जो आपका चौथा प्रश्न पेपर में आता है बेटा, वो पद्यांश पर आधारित प्रश्न आता है। लिखा है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहां पर आपको एक 4 लाइन का पैराग्राफ दिया जाएगा। अब यह पवन दूतिका से ही लिया गया है। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अब इस पर आधारित आपको 5 सवाल मिलेंगे। यहां पर देखो 5 सवाल मिलेंगे, हर एक सवाल 2 नंबर का है, टोटल होता है 10 नंबर। कैसा सवाल है? प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम, तो चलो कमेंट करके बता दो पाठ का नाम क्या है। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम, और उसके बाद इसके लेखक का नाम बताइए, यानी संदर्भ कवि का नाम। हरिऔध जी मैं बार बार बता रहा हूं। अच्छा, हरिऔध जी का जो साहित्यिक परिचय है वो मैं अलग से छोटी सी वीडियो में डाल दूंगा, जिससे आप अच्छे से उसको तैयार कर पाओ, ठीक है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यहां 2 लाइनें रेखांकित रहेंगी। अब अगर आप इसकी व्याख्या जानते हो तो आराम से कर लोगे। कमल पग में कौन सा अलंकार है, यह भी आपसे पूछा जाता है, तो यह भी मैं क्लास में बताऊंगा। नायिका किससे और क्या विनती कर रही है? नायिका अर्थात राधा। नायिका पवन को किसके कमल पग को छूकर आने के लिए कह रही है, ठीक? तो 5 सवाल आपके आएंगे और इन 5 सवालों का उत्तर आप दोगे, जो कि इसी पाठ पर आधारित होते हैं, इसी पैराग्राफ पर आधारित होते हैं। लेकिन अगर इस 4 लाइन का अच्छे से अर्थ आप नहीं जानते हो, तो आप कैसे सवालों का जवाब दोगे? जबकि सवाल के जवाब इसी में छिपे हैं, तो आपको अर्थ जानना है, जो कि मैं बताऊंगा। तो चलिए अब हम अपना पवन दूतिका शुरू करते हैं बेटा, शुरू से, जहां पर राधा जी एक कमरे में बैठी हुई हैं, दुखी हैं और कृष्ण को याद कर रही हैं, ठीक है? चलिए अब यहां से शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे ये बता दो कि तुम किस जिले से हो, उत्तर प्रदेश के, और इस बार बोर्ड एग्जाम में कितने % नंबर टारगेट कर रहे हो, कितने % नंबर तुमको चाहिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है? अब यहां से हम पाठ शुरू करते हैं। आपका पाठ यहीं से शुरू होता है बेटा। एक एक शब्द का आपको अर्थ बताने वाला हूं। आप
इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बस एक क्लास आपको देखनी है। मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, मैंने आपको पाठ के बारे में बता दिया कि प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित हुआ, द्विवेदी युग की रचना है, इस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ, यह श्रीमद् भागवत महापुराण से है, इसको हरिऔध जी ने लिखा है और इसी से इसके छठे सर्ग से पवन दूतिका लिया गया है। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं, सारी बातें मैंने क्लियर कर दी। मैंने यह भी बता दिया कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है, यानी पवन दूतिका भी खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, छंद कौन सा है, भाषा कैसी, अलंकार कौन से, सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहां पर छंद ही बता देता हूं। तो बेटा इस पूरे पाठ में मंदाक्रांता छंद है, यह एक संस्कृत का छंद है मंदाक्रांता, जो बाद में हरिऔध जी ने हिंदी में खूब अच्छे से प्रयोग किया है। तो आइए पढ़ते हैं और एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। मेरी एक गुजारिश है कि एक कॉपी और एक पेंसिल या कलम ले लेना, जहां पर जो शब्द कठिन लगे उसका अर्थ मैं बताऊंगा, उसे लिख लेना। चलो शुरू करते हैं। क्या है, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल से थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन उसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदकुश से श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब आओ इसका अर्थ देखते हैं। बैठी खिन्ना, खिन्ना यहां पर खिन्ना शब्द है, खिन्ना का अर्थ है उदास, दुखी। ठीक है, मुझे कमेंट करके बता दो कि साइड में अर्थ लिख दूं कि यहीं पे लिख दूं, मुझे लगता है यहीं पे लिखना सही रहेगा। यक माने होता है बेटा एक, दिवस माने होता है दिन, गेह माने होता है घर। ठीक है, गेह माने होता है घर, अकेले तो तुम जानते हो। दृग माने होता है बेटा आंखें, दृग माने क्या होता है, आंखें। युगल माने होता है बेटा दोनों, युगल माने होता है दोनों। धरा माने होता है पृथ्वी या धरती। ठीक है, पहले 4 लाइन का पूरा बता दूंगा। सदन माने फिर से होता है, सदन माने कमरा, कमरा या घर भी कभी कभी इसका अर्थ होता है। ठीक है, पुष्प माने होता है फूल, सदगंध माने होता है बेटा सुगंध। ठीक है, प्रातः वाली, प्रातः वाली मतलब सुबह की, प्रातः वाली मतलब सुबह की। सुपवन, अब देखो सुपवन में सु उपसर्ग लगा है तो सुपवन हो जाएगा सुंदर पवन, अच्छी हवा, अच्छी हवा। अगर तुम नहीं लिख पा रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन रही है, मैं ये जानता हूं, तो मैं बोल बोल के हर एक शब्द बता रहा हूं जिससे तुम उसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, इतना भी खराब नहीं लिख रहा हूं कि पढ़ ना पाओ, लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप इसको लिख लेना। इसी काल, काल माने बेटा समय, काल माने समय। वातायनो माने खिड़की, वातायन माने खिड़की। ठीक है, अब इस 4 लाइन में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ तुम्हें ना पता हो। अब अगर मैं पहली लाइन का अर्थ बताऊं तो मैं कहूंगा कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। वे माने राधा जी, राधा जी एक दिन उदास या दुखी अपने घर में बैठी हुई थी अकेले। राधा जी एक दिन अकेले उदास होकर अपने घर में बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में, दृग माने आंखें, युगल माने दोनों, तो आके आंसू, आंसू आ रहे थे, उनकी दोनों आंखों में आंसू आए हुए थे, भरे हुए थे, वे रो रही थीं और वे आंसू पृथ्वी पर गिरकर उसे भिगो रहे थे, धरती पर गिर रहे थे, उसे भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में, उसी समय धीरे से उस घर में, उस कमरे में पुष्प सदगंध को ले, पुष्प की सुगंध को लेकर, प्रातः वाली सुपवन, सुबह की जो सुंदर हवा होती है, सुबह उठते हो तो ठंडी ठंडी हवा होती है कि नहीं होती? हाँ हाँ, कमेंट करके बता दो, बता दो। बिल्कुल, तुम्हारी कोई परेशानी हो तो बता दो। बोर्ड एग्जाम में कितने % नंबर लाना चाहते हो, किस जिले से हो, सारी बातें कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि वो कमेंट जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि यूपी बोर्ड का बच्चा कितना ज्यादा जागरूक है, कितना ज्यादा उत्सुक है पढ़ने के लिए। ठीक है, तभी तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लाता हूं। ठीक है, तो आई धीरे इस सदन में, उस
घर में, उस कमरे में धीरे से आई, पुष्प सदगंध को ले, पुष्प की सुगंध को लेकर। कौन आया? प्रातः वाली सुपौन, सुबह वाली जो ठंडी ठंडी हवा होती है वो आई। इसी काल, उसी समय वातायनों से, खिड़की से, उसी समय खिड़की से प्रातः वाली सुंदर हवा, अच्छी हवा फूलों की सुगंध को लेकर के प्रवेश करती है। अब पूरे का अर्थ, चारों का अर्थ देख लेते हैं कि एक दिन राधा जी अकेली दुखी होकर अपने घर में बैठी थी और रो रही थी। उनके दोनों आंखों में आंसू थे, आंसू धरती पर गिरकर धरती को भिगो रहे थे। उसी समय खिड़कियों से सुबह वाली जो ठंडी हवा होती है वह फूलों की सुगंध को लेकर कमरे में प्रवेश करती है। हो गया स्पष्ट? एक भी शब्द नहीं छोड़ा हूं, यहां पर लिखा हुआ है। तो अब पहला शब्द हो गया। अब हम दूसरे वाक्य पर चलते हैं बेटा, दूसरे पर चलते हैं। इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें बता चुका हूं कहां मिलेगी, इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें बता चुका हूं बेटा कहां मिलेगी। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी बताओ सभी लोग। यहां पर इसकी पीडीएफ ऋषि सर हिंदी वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां जाके आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगली 4 लाइनों पर चलते हैं। ये लाइन हमारी हो गई पहली वाली, ये हो गई हमारी। अब दूसरे पर आते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। तो संताप माने दुख, कष्ट। ठीक है, विपुल, विपुल माने क्या होगा? विपुल माने बहुत अधिक, बहुत अधिक। ठीक है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। दुखिता माने दुखिता, इसका क्या हो जाएगा? दुखी होकर, दुखी होकर। ठीक है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे। सदुख, सदुख का अर्थ होगा दुख के साथ, दुख के साथ या पीड़ा के साथ, पीड़ा के साथ। धीरे बोली सदुख उससे, श्रीमती राधिकायों। श्रीमती राधा जी, श्रीमती शब्द का क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने एक वन में राधा और कृष्ण की शादी करवाई थी। अगर आपको वन का नाम पता हो तो कमेंट करना, मैं भूल गया हूं, शायद नंदन वन या भांडेर वन कोई करके है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, गूगल करके भी कमेंट कर सकते हो। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे, श्रीमती राधिका यों। यों का अर्थ होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से। धीरे बोली सदुख उससे, श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन, हे प्यारी प्रातः कालीन पवन, इतना क्यों मुझे है सताती। सताती का अर्थ है परेशान करती। क्या तू भी कलुषित हुई। कलुषित मतलब प्रभावित या कठोर। ठीक है, काल की क्रूरता से। काल की क्रूरता माने कठोरता, क्रूरता माने होता है कठोरता, काल माने होता है समय, कलुषित माने दूषित। आप इसको प्रभावित भी लिख सकते हो, संदर्भ प्रभावित ही है इसका। ठीक है, अब चलिए अब इसको देखते हैं बेटा। अब देखो, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ ना जानते हो तुम। संताप का मैंने बता दिया, विपुल का बता दिया, दुखिता का बता दिया, सदुख का बता दिया मैंने, श्रीमती का बता दिया, यों का बता दिया, प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। अगर इसमें से फिर भी कोई शब्द कठिन लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। ठीक है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों मतलब दुख को, अपने दुख को, अपने कष्ट को बहुत अधिक बढ़ता देखकर राधा जी दुखी हो गई। अच्छा, अच्छी हवा आएगी तो कोई दुखी क्यों हो जाएगा, सुगंध आएगी तो कोई दुखी क्यों हो जाएगा। इसको ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारा पेट खराब है, एग्जाम्पल थोड़ा गंदा है, और तुम्हारा डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि तुम खिचड़ी खाओ, और तुम्हारा दोस्त उसी कमरे में बढ़िया वेजी
वो वेजी लोडेड वाला जो पिज्जा आता है, बिल्कुल सब्जियां जिसमें भरी हुई होती हैं, उसको अपने हाथों में लेके खा रहा है और तुमसे पूछ रहा है खाओगे, और डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है। तो ये तो अच्छी बात है कि भाई वो पिज्जा खाने को पूछ रहा है, लेकिन तुम्हें तो गुस्सा आएगी कि यही समय मिला था तुमको पूछने को। तो राधा जी अपने प्रियतम के विरह से दुखी हैं, कुछ भी अच्छा नहीं चाहती हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छा तो वे अपने प्रियतम के साथ चाहती थी। प्रियतम है ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं, तो जब कुछ अच्छा हो रहा होगा तो उन्हें बुरा लगेगा कि यार ना हो तो ठीक है। जब कुछ अच्छा होगा तो वे सोचेंगे यार मेरे कृष्ण होते तो साथ में कितना अच्छा लगता। ठीक, तो जैसे ही प्रातः वाली पवन कमरे में प्रवेश करती है, उनके दुख बढ़ने लगते हैं, उनका कष्ट बढ़ने लगता है और वे दुखी हो जाती हैं। धीरे बोली, तो फिर राधा जी ने धीरे से कहा, सदुख, अपने दुख भरी वाणी में धीरे से कहा श्रीमती राधिका ने। कैसे कहा? इस प्रकार से। क्या बोली? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी प्रातः कालीन पवन, इतना मुझे क्यों सता रही हो? क्या तू भी कलुषित हुई? क्या तुम भी दूषित हो गई हो, प्रभावित हो गई हो काल की क्रूरता से? मेरा समय बहुत खराब चल रहा है पवन, और मेरे समय की कठोरता से क्या तुम भी कठोर हो गई हो? क्या तुम भी दूषित हो गई हो? क्या तुम भी अब मुझे परेशान करोगी? ठीक है, इसका अर्थ हो गया। अब चारों लाइन का अर्थ एक साथ देखते हैं। ठीक है, राधा जी, कवि कहता है कि राधा जी ने जब पवन को कमरे में महसूस किया तो उनका दुख बढ़ने लगा, और अपने दुख को बहुत अधिक बढ़ता हुआ देखकर उन्होंने धीरे से दुखी होकर के इस प्रकार से पवन से कहा। क्या कहा? कि हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? क्या तुम भी मेरे खराब समय की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई हो? ये इसका अर्थ होगा। ठीक है, अब देखो, एक तो मैंने आपको ये बताया था, एक तो मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई। अब यहां पर कुछ और चीजें मैं लिखूंगा, मैंने आपसे कहा कि अर्थ लिखते रहना। सबसे पहले मैं बात करता हूं छंद की। ठीक है, छंद कौन सा है? सभी लोग कमेंट करोगे। अभी मैंने बताया था, सभी लोग मंदा क्रांता छंद है, मंदा क्रांता छंद है। भाषा कैसी है? काव्य सौंदर्य में आपको लिखने के लिए आता है। भाषा कैसी है? भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, खड़ी बोली। रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार है। कहीं कहीं आपको ये विप्रलंब दिखाई पड़ेगा। विप्रलंब भी, वियोग और विप्रलंब एक ही चीज है। अलंकार कौन सा है? अलंकार, तो सबसे पहले तो राधा जी ने पवन से बात की। पवन निर्जीव वस्तु है, तो पवन से बात की, तो मानवीकरण तो सबसे पहले हो जाएगा। मानवीकरण अलंकार सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, मानवीकरण सबसे पहले हो जाएगा। और उसके बाद और कौन सा अलंकार होगा? जैसे प्रातः और पवन है। ठीक है, काल की क्रूरता है, तो जब एक ही वर्ण बार बार रिपीट होता है तो अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका अलंकार, ये रस, ये छंद, ये भाषा, ये आपको पता होनी चाहिए। तो अब पता है सबको। एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी में, अपनी किताब पर कहीं भी लिख लो, या फिर इसकी पीडीएफ तो तुम्हें मिल ही जाएगी। बहुत व्यवस्थित रूप से मैं तुमको इस बार पीडीएफ देने वाला हूं, कोई भी टॉपिक एक शब्द नहीं छूटेगा। आपको पता है पीडीएफ कहां मिलेगी, स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अब आपको कमेंट करके ये बताते रहना है बेटा कि तुम्हें पढ़ाई में क्या दिक्कत आ रही है। यूपी बोर्ड के बच्चों को, यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, और क्लास 12 हिंदी में जो जो उन्हें परेशानियां आ रही हैं, वो सब तुम मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ। क्योंकि इस बार तुम्हारा भी टारगेट 450 460 प्लस होना चाहिए। सबका आ रहा है बेटा, सबका आ रहा है। और इस बार यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर तुमको सब कुछ पढ़ाया जाने वाला है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमारा हो गया बेटा। अब अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। क्या है अगला पैराग्राफ? अगला पैराग्राफ कहता है, अब यहां तक तो बात हो गई कि राधा जी दुखी हैं और पवन से बात करना शुरू करती हैं। ठीक है, लेकिन वे आगे, अब जब उनके पास पवन आई और पवन के
सुगंध से वे पीड़ित हो गई, तो अब वे पवन से अपनी एक बात कहती हैं। क्या कहती हैं? कि भैया मुझे पीड़ा बहुत है, मुझे दुख है, लेकिन दुख है क्यों? तो कारण बताती हैं अपने दुख का कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे जो मेरे प्रियतम हैं वे कैसे हैं? नव माने नया, जलद माने बादल, कंज माने कमल, नेत्र माने आंखें। ठीक है, तो मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जो मेरे प्रियतम हैं, जो कृष्ण हैं, वे कैसे हैं? नए बादल के समान उनका शरीर है, सांवला शरीर है जैसा नया बादल होता है, और कंज से नेत्र वाले, और उनकी आंखें कमल के समान हैं। यहां तुलना की गई है, तो अलंकार यहीं पर लिख लो कि यहां पर उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। तुलना की गई है कि नव जलद से नए बादल के समान हैं और कंज से नेत्र वाले हैं, कमल जैसी आंखें हैं उनकी। जाके आए न मधुवन से, ठीक है, वे जाके यानी चले गए, चले गए, आए ना और नहीं आए, कहां? मधुवन से। वे मधुवन से चले गए और वापस नहीं लौटे। और न भेजा संदेशा, और कोई संदेश भी नहीं भेजा। ये तो सरल ही है, और कोई संदेश भी नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में, अब रो रो शब्द 2 बार आया है। रो रो, रो रो जब शब्द आता है, दो एक जैसे शब्द 2 बार आए, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, तो आपका यहां पर 2 अलंकार आपको पहले ही मिल गया, एक उपमा अलंकार, एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अभी मैं छोटी छोटी डिटेल बता रहा हूं, बाद में पूरे का अर्थ तो एक साथ बताता ही हूं। प्रिय विरह में, प्रिय विरह का अर्थ क्या होता है? प्रिय विरह, तो प्रिय विरह का अर्थ है अपने प्रेमी से दूर होने की पीड़ा। अपने प्रेमी से दूर होने की पीड़ा प्रिय विरह है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके। हे पवन, अब तुम्हें एक काम देती हूं, तुमने मुझे दुख पहुंचाया, लेकिन अब मेरा एक काम कर दो। जाके मेरी सब दुख कथा, सब दुख कथा मतलब सारी दुख की कहानी जो मेरी है, श्याम को तू सुना दे। तुम जाओ, सारी मेरी पीड़ा को श्याम को सुना के चले आओ। ठीक है, समझ गए यहां तक? अब देखो इसका अर्थ एक एक करके देखते हैं, इसका अर्थ एक एक करके देखते हैं। ठीक, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, हे पवन, जो मेरे प्यारे प्रियतम श्री कृष्ण हैं, उनका शरीर नए बादल के समान सांवला है और उनकी आंखें कमल के समान हैं। उपमा अलंकार होगा। जाके आए न मधुवन से, वे मधुवन से चले गए और लौट कर नहीं आए। और न भेजा संदेशा, और कोई संदेश भी नहीं भेजा। मैं रो रो कर प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, मैं अपने, अच्छा बावली का अर्थ मैंने नहीं बताया, बावली का अर्थ होगा बेटा पागल, बावली माने पागल। ठीक है, मैं रो रो के, मैं रो रो करके अपने प्रियतम से दूर होने की पीड़ा में पागल हुई जा रही हूं। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, चली जाओ और मेरी सारी पीड़ाएं कृष्ण को सुना के चली आओ, क्योंकि वही अब मेरे एक सहारे हैं। ठीक है, समझ गए इस बात का अर्थ? बिल्कुल, पूरे का एक शब्द का अर्थ मैं तुम्हें बता रहा हूं। इस बार ऐसा तैयार करने वाला हूं कि यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी में तुम्हें 100 में 100 नंबर मिलेंगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए, पवन दूतिका की पूरी व्याख्या 1 शॉट में तुमको यहां पर मिल रही है। तो इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है कि पूरी क्लास करनी है तुमको, पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरी व्याख्या 1 शॉट में तुमको मैं करवा रहा हूं। इससे अच्छी क्लास तुमको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरे वाले पैराग्राफ पर आते हैं। पहला वाला पैराग्राफ हो गया, इसके जो अर्थ, शब्द के अर्थ हैं वो लिखते जाना। अच्छा, मैंने अलंकार तुमको बता दिया, एक बात ध्यान रखना, इसमें बेटा जो रस है वो हर जगह वही रहेगा, वियोग श्रृंगार। भाषा वही रहेगी, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। छंद वही रहेगा, मंदाक्रांता। केवल तुम्हारा अलंकार बदलेगा, वो मैं बताता चलूंगा और तुम्हें लिखते रहना है। आगे बढ़ते हैं। ज्यों ही मेरा भवन तज, ज्यों माने जैसे ही, मेरा भवन, भवन माने घर, तज माने छोड़कर,
तू माने पवन को संबोधित कर रही है कि तू, अल्प माने थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? एक बार छोटा सा दिल भेज करके मुझे बताओ समझ में आ रहा है सभी को। और कमेंट सबको करना है। देखो बेटा, मैं क्लास ले रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर बहुत अच्छी क्लास थी, नाइस क्लास, ऑसम क्लास, यू आर ग्रेट, इस टाइप के कमेंट बच्चे करते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी परेशानियों वाले कमेंट देखना चाहता हूं। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम को लेकर जो भी परेशानी है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर जो भी अपेक्षाएं तुम्हारी अपने शिक्षकों से है, कमेंट सेक्शन में लिखो। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है, मैथ से, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब लिखो। सारे टीचर तुम्हारे क्लास के कमेंट देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए क्लास लेकर के आते हैं। तो दिल भेज दो छोटा सा, हम मान लेंगे कि तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन उसके साथ अपनी परेशानी के 2 कमेंट जरूर रहें। 2 परेशानियां हर एक बच्चे को कमेंट करनी है जो इस साल वो दूर करना चाहता है अपना टॉपर बनने के लिए। ठीक है? जो ही अर्थात जैसे ही, मेरा भवन अर्थात मेरा घर, तज अर्थात छोड़कर, तू, हे पवन तू, अल्प माने थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली, शोभा वाली, शोभा वाली का अर्थ क्या हुआ? सुंदरता से युक्त, सुखद, सुखद, सुखद का अर्थ होगा सुख देने वाली, कितनी, कितनी, अब यहां पर कितनी शब्द एक्सक्लेमेटरी वाले फॉर्म में यूज हुआ है, विस्मयादिबोधक। कितनी का अर्थ यहां पर क्वेश्चन से नहीं है, कितनी माने बहुत सारी से है। ठीक है? मंजू, मंजू माने मुलायम, कुंजे, कुंजे माने झुरमुट, लताओं के झुरमुट। तुम में से कितने लोग मटर के खेत में गए हैं? जब हम लोग छोटे थे तो हमारे खेतों में सरसों के साथ मटर बोई जाती थी। सरसों सीधा खड़ा होता है, मटर लता होती है। तो सरसों क्या होता था कि मटर जब बड़ी होती थी तो उसकी लताएं सरसों को ऐसे जकड़ लेती थी, तो ऐसे गुफानुमा रूप बन जाता था। तो हम लोग दोपहर में उसी गुफा में जाके बैठ जाते थे, बढ़िया नमक वमक लेकर के, और वहीं चुपके से किसी के खेत में जाके बैठ जाए, चोरी से बैठ जाए। कोई भाई झुरमुट बना हुआ है, कोई देख ही नहीं पा रहा है, उसमें बैठकर मटर खाया करते थे। आप लोगों में से किसी ने ऐसा किया हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। मटर के खेत तो देखे ही होंगे, कमेंट करके बताना जरूर। बहुत प्यारा लगता है तब मटर खाना, कच्चा कच्चा हरा हरा स्वाद, बिल्कुल पेड़ से तोड़ के खाओ। दुकान से खरीद के खाने में वो मजा नहीं है। इसीलिए हमारे गांव बहुत अच्छे हैं। जितने बच्चे गांव में रहते हैं ना, अपना पीठ ऐसे ठोक लो, प्राउड करो अपने आप पर। ठीक है? तो शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। ठीक है? शोभा वाली अर्थात सुंदरता से युक्त, सुखद सुख देने वाली कितनी, अब मैंने बताया विस्मयादिबोधक है, यानी बहुत सारी, मंजू कुंजे मुलायम लताओं के झुरमुट तुम्हें मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल, मृदुल माने मृदुल, मोहक, मृदुल माने होता है मोहक। ठीक है? या कोमल, मृदु, कोमल। ठीक है? मृदुल, स्वर, स्वर माने आवाज, मोह लेंगी, मोह लेंगी, मन मोह लेंगी तुम्हारा, मन मोह लेंगी। ठीक है? मोहित कर लेंगी। ठीक है? तो भी मेरा दुख लख, लख माने देखकर, लख माने देखकर, वहां जाना विश्राम लेना, वहां जाकर विश्राम मत करने लगना। अब इसको समझने से पहले छोटी सी चीज समझ लो, क्या है हवाओं का क्या है। एक बहुत बचपन में मैंने कविता पढ़ी थी कि हवा हूं वसंती हवा हूं, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूं, बड़ी बावली हूं, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूं, जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं। ठीक है? अब ये बात ये बताती है कि हवा को जहां हिलते डुलते पेड़ दिखते हैं वहां वो मस्त हो जाती है, उन्हीं को झुलाने लगती है। तो हवा का ये चरित्र राधा को पता है। तो राधा हवा से कहती है कि जैसे ही तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे जाओगी, शोभा वाली यानी सुंदरता से युक्त, सुख देने वाली बहुत सारी मुलायम लताओं के झुरमुट तुम्हें मिलेंगे। वे अपनी प्यारी सी छाया और अपनी मोहक आवाज से, हवा चलती है तो लताओं में एक आवाज होती है, उस आवाज से तुम्हारा मन मोह लेना चाहेंगी। लेकिन
मेरा दुख याद करना तुम, लख माने देखना, मेरा दुख देखो, मेरा दुख देखना, उसे याद करना, वहां जाना विश्राम लेना, वहां रुकना मत। सब तुम्हारा बहुत मन मोहेंगे लेकिन वहां रुकना मत। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर राधा जी पवन से कह रही हैं कि कोई बीच में रुकना नहीं है, सीधे जाना है कृष्ण के पास और मेरी बात पहुंचानी है। समझ में आ गया सबको? सारे शब्दों के अर्थ यहां मैंने बता दिए। एक छोटा सा दिल रिएक्ट कर दो, हर पैराग्राफ के बाद जिसको पैराग्राफ समझ में आ जाए छोटा सा दिल रिएक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब अगले वाले पैराग्राफ पर चलते हैं। अगला क्या होने वाला है? अगला हमारा होने वाला है थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। थोड़ा आगे, सरस माने मधुर, मधुर माने वही प्यारी, मधुर प्यारी भी लिख लो, नहीं तो कहोगे सर प्यारी वाला केवल बताया लिखा नहीं। रव माने आवाज होता है बेटा, आवाज। धाम माने होता है स्थान, और धाम कहते हैं जैसे कि बद्रीनाथ धाम, धाम माने होता है पवित्र स्थान, केवल स्थान नहीं बल्कि पवित्र स्थान होता है धाम। सत पुष्प वाला, अब सत पुष्प देखो इसमें संधि है, सत धन पुष्प धन वाला। तो सत माने दो चीजें होती हैं, एक तो होता है पवित्र, एक होता है सुंदर। ठीक है, हम यहां पवित्र शब्द उठाएंगे तो हम कहेंगे कि जैसे ही तुम थोड़ा सा आगे जाओगी तुम्हें एक पवित्र स्थान मिलेगा, ठीक है, जहां पर प्यारी मधुर रव ध्वनि हो रही होगी, आवाज हो रही होगी, और वहां पर बहुत सारे पवित्र पुष्प लगे हुए होंगे। ठीक, अभी मैं इसका चारों का अर्थ बताऊंगा तब तुम इसको समझोगे अच्छे से। अच्छे अच्छे बहु, बहु माने, बहु माने बहुत सारे, बहुत सारे। द्रुम, द्रुम माने होता है बेटा वृक्ष। लतावान, लतावान माने लताओं से लदे हुए। वृक्ष कैसे होंगे? लताओं से लदे हुए, लसे हुए, लसे हुए। शब्द लसे हुए उचित है, लताएं लसी रहती हैं। हम कह रहे थे भैया गटैप लसो ना, लदना नहीं। लदना मतलब कि जैसे मान लो ये मेरी मोबाइल है, इसके पीठ पर ये लद गया, लेकिन अगर ये यहां पर ऐसे चिपक के लटका हुआ है तो लसना कहा जाएगा इसमें। ठीक है, सौंदर्यशाली, सौंदर्यशाली सुंदर। ठीक है, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। थोड़ा सा आगे जाओगी तो तुमको सरस रव का मधुर ध्वनि हो रही होगी एक स्थान पर। एक तुम्हें थोड़ा सा आगे जाने पर एक पवित्र स्थान मिलेगा जहां पर बहुत प्यारी सी, बहुत मधुर ध्वनि हो रही होगी, और वहां पर बहुत सारे पवित्र पुष्प लगे हुए होंगे। साथ में बहुत अच्छे अच्छे वहां पर वृक्ष भी तुम्हें दिखाई देंगे जो लताओं से लदे हुए होंगे और बहुत सुंदर लग रहे होंगे। ठीक है, वृंदा विपिन प्यारा। अच्छा, प्यारा शब्द यहां छूट गया, प्यारा। अच्छा, एक बात और है, इसका अर्थ मैं तुम्हें लिख करके दे दूंगा। मैंने तुमको टेलीग्राम बताया है, यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, इसके बाद जब मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ भेजूंगा तो उसमें इसका अर्थ अटैच्ड होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो अर्थ वहां पे पढ़ लेना, यहां पे प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अगर यहां पे मैं तुम्हें अर्थ दिखा दूंगा तो तुम्हारा सारा फोकस अर्थ पे ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। प्यारा वृंदा विपिन, वृंदा विपिन का क्या अर्थ होता है? वृंदा विपिन। अब इसमें दो शब्द है, दोनों शब्दों का अर्थ आप समझ पा रहे होगे। वृंदा माने तुलसी और विपिन माने उद्यान। ठीक है, मन को मुग्धकारी, मुग्धकारी माने मोहने वाला, मोहने वाला। ठीक है, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, मतलब वहां पर तुम्हें एक प्यारा सा तुलसी का उद्यान मिलेगा जो मन को मोह लेने वाला होगा। आना जाना इस विपिन से, आना और जाना इस विपिन से, अर्थात इस उद्यान से जब मेरी बात लेके जाओगी तो जाओगी और उधर से लौटोगे भी, तो जाना और आना उस उद्यान से। मोह माना न होना, मोहित मत हो जाना उस पर, मोहित ना माने मत होना। ठीक है, अब इन चारों का अर्थ देखते हैं। कवि कहता है कि राधा जी पवन से कहती हैं कि जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़ करके जाओगी तो थोड़ा सा आगे बहुत मधुर ध्वनि वाला एक पवित्र स्थान तुम्हें मिलेगा। ठीक है,
एक पवित्र ध्वनि मधुर ध्वनि वाला एक पवित्र स्थान मिलेगा जहां पर बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए होंगे और बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष वहां पर होंगे जिन पर लताएं लसी हुई होंगी और वे बहुत सुंदर लग रहे होंगे। वहां एक प्यारा सा तुलसी का उद्यान होगा जो मन को मोह लेने वाला होगा। आना जाना तुम उस रास्ते से आना जाना, लेकिन उस उद्यान को देखकर मोहित मत होना, रुकना मत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जाते जाते अगर पथ में, अब यहां तक तो राधा जी कह रही थी कि भैया, यहां तक राधा जी कह रही थी कि रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसमें अलंकार पूछ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो यहां भी अच्छे अच्छे आ गया तो आपको तुरंत पुनरुक्ति प्रकाश याद आया। जहां पर दो शब्द एक साथ हैं, पुनरुक्ति प्रकाश, ध्यान आया आपको पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, आना जाना मन को बहु द्रुम लतावान सौंदर्यशाली। ठीक है, धाम रव सरस, थोड़ा आगे तो यहां पर तुम्हें अनुप्रास नहीं मिलेगा, पुनरुक्ति प्रकाश मिलेगा। चलिए अब अगले पर आते हैं। जाते जाते, अब जाते जाते फिर से पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। अगर पथ में, पथ माने रास्ता, क्लांत माने थका हुआ, कोई दिखावे, कोई दिखावे अर्थात दिखाई पड़े, दिखाई पड़े। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका अर्थ इसके साथ अटैच्ड टेलीग्राम में चाहते हैं। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, अगर उनकी संख्या 100 से ज्यादा हुई तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलो बता दो, भेजूंगा सबके लिए। 100 हुई, 2 हुई, एक बच्चा भी अगर मुझसे कहेगा तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलो। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट, सन्निकट शब्द का अर्थ लिखो, सन्निकट, पास, करीब। ठीक है, उसकी क्लांतियों को मिटाना, क्लांति माने थकान। ठीक है, धीरे धीरे, अब देखो धीरे धीरे फिर से पुनरुक्ति प्रकाश है यहां पर। परस, परस शब्द का क्या अर्थ होगा? परस माने स्पर्श करके, छू करके। ठीक है, गात उत्ताप खोना शब्द है गात, गात माने होता है बेटा शरीर, उत्ताप माने होता है गर्मी। ठीक है, खोना माने दूर करना। ठीक, सदगंधों से, सदगंध माने होता है सुगंध, सुगंध। श्रमित जन माने, श्रमित जन, श्रमित जन का अर्थ यहां लिख देता हूं, थका हुआ मनुष्य। हर्षितों सा बनाना, हर्षितों सा बनाना मतलब हर्षितों सा बनाना, इस पूरे का अर्थ होगा खुश कर देना, कर देना। देखो यही वो रूप है जिसकी मैं बात कर रहा था, यही वो रूप है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब ध्यान से समझो, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, अगर रास्ते में जाते हुए तुम्हें कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ जाए तो जाके सन्निकट, सन्निकट माने उसके पास जाकर, उसके करीब जाकर उसकी थकान को मिटा देना। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर तुम बहुत तेजी से धूप में दौड़ रहे हो, बहुत तेज दौड़ते जा रहे हो, पसीने से तरबतर हो, अचानक से तुम आ जाओ पंखे के नीचे, अच्छा लगता है ना? थका हुआ आदमी अगर ठंडी हवा मिल जाए तो मजा आ जाता है, और ठंडी हवा में थोड़ा परफ्यूम की भी खुशबू हो, फूलों की भी खुशबू हो, आहा, मजा ही आ गया, बिल्कुल। ठीक है, तो वो बात कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें रास्ते में कोई थका हुआ आदमी दिखाई पड़े तो उसके पास जाना और उसकी थकान को मिटा देना, उसे धीरे धीरे स्पर्श करना और उसके शरीर की गर्मी को दूर करना, अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को खुश कर देना। अब ये क्या है, ये क्या है बेटा? ये है थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला,
ठीक है। हाँ, ये पैराग्राफ किस बारे में है? ये है राधा की लोक मंगल भावना के बारे में। राधा की लोक मंगल भावना, यहां पर राधा समाज के बारे में सोच रही हैं। अभी तक राधा अपने बारे में सोच रही थी। अभी तक राधा कह रही थी कि भैया जाना सीधे, रुकना नहीं, मैं बहुत दुखी हूं, सारी बात बताना। अब राधा कह रही है कि नहीं, एक और काम रास्ते में करते जाना, कि अगर रास्ते में जाते हुए कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई पड़े तो उसके करीब जाना, उसकी थकान को मिटाना, उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को दूर करना, अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को खुश कर देना। महत्वपूर्ण बात है। सवाल आता है कि राधा की लोक मंगल भावना क्या है, तो आप बताओगे कि राधा अपने दुख को कृष्ण के पास पहुंचाने के संदर्भ में जहां एक तरफ पवन से यह कह रही हैं कि तुम कहीं बगीचे में मत रुक जाना, वहीं दूसरी तरफ वे समाज को प्राथमिकता देते हुए यह कहती हैं कि अगर कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई पड़े तो उसकी थकान को मिटा देना। अगले पर चलते हैं बेटा। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। तो लज्जाशीला, लज्जाशीला माने लज्जावंती स्त्री। बहुत सारी स्त्रियां रास्ते में जाया करती हैं घूंघट वगैरह करके। पथिक महिला, पथिक महिला का अर्थ हुआ रास्ते पर जाती हुई स्त्री। जो कहीं दृष्टि आवे, जो दृष्टि आए मतलब दिखाई पड़े, दिखाई पड़े। ध्यान रखना, इस बात को ऐसे ही समझना है, इस बात को ऐसे ही समझना है बेटा। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, अगर कोई लज्जाशीला पथिक महिला कहीं पर रास्ते में जाती हुई दिखाई पड़े, होने देना विकृत वसना। विकृत माने खराब, वसना माने वस्त्र को, वस्त्र को। तो न तू सुंदरी को, तो तुम उस सुंदरी के वस्त्रों को खराब मत होने देना। मान लो कोई लज्जावंती स्त्री जा रही है, अचानक से बहुत तेज हवा चले, उसके कपड़े बिखर जाएं, तो शर्म से वो थोड़ा सा दब जाएगी, लज्जा आ जाएगी उसको। तो राधा कहती हैं कि भैया अगर कोई ऐसी स्त्री रास्ते पर जा रही है जो लज्जावंती है, तो तुम उसके कपड़ों को मत खराब होने देना। होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, तो उस सुंदरी के, उस स्त्री के वस्त्रों को खराब मत होने देना। इतनी तेज मत चल जाना उसके बगल से, तुम हवा हो, जाते हुए बहुत स्पीड में जा सकती हो, लेकिन इतनी स्पीड में मत जाना कि उसके वस्त्र खराब हो जाएं और वो पीड़ित हो जाए। ठीक है, वो शर्मा जाए, शर्मीली हो जाए, लज्जा से भर जाए, दुखी हो जाए, उसके वस्त्र मत खराब होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, श्रमित माने थकी हुई, यदि वह स्त्री जो रास्ते पे जा रही है और लज्जावंती है, वह तुम्हें थकी हुई दिखाई दे, तो गोदले श्रांति खोना। श्रांति माने थकान, खोना माने मिटा देना। ठीक है, अगर वह स्त्री जो रास्ते पर जा रही है लज्जावंती है, उसके कपड़ों को मत खराब करना, लेकिन अगर वह थकी हुई दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना। अब गोद में लेने से क्या तात्पर्य है? गोद में लेने से तात्पर्य है कि उसके आसपास थोड़ा धीरे धीरे बहना, उसको स्पर्श होगा शरीर को और उसकी थकान मिट जाएगी। होठों की और कमल मुख की, होठों की मतलब होठ, और कमल मुख, देखो कमल मुख में रूपक अलंकार है, उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप है। ठीक है, मुख ही कमल है, कमल ही मुख है। म्लानताएं मतलब थकान के चिन्ह। ठीक है, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो तुम बहुत काम करे हो, थक जाते हो, तो क्या होता है, चेहरा डल हो जाता है, होंठ सूख जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भैया तेरे मुंह बहुत थकान दिखाई पड़ रही है, बहुत थका हुआ चेहरा लग रहा है। थकान से चेहरे पर सबसे पहले पहचान बनती है, मतलब सबसे पहले थकान आपके चेहरे पे दिखाई देती है, आपका होंठ सूख जाता है, आंखें ऐसे थोड़ा थकी थकी लगती हैं। तो जैसे ही
तुम उसके पास जाओगी और वह थकी हुई होगी और उसे गोद में लेकर उसकी थकान को मिटाओगी। उसके होंठ की और कमल के समान मुख की जो म्लानताएं हैं, थकान के जो चिन्ह हैं, वे मिट जाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उस स्त्री के वस्त्र खराब नहीं करने हैं। अगर वह थकी हुई दिखाई पड़े तो तुम उसे गोद में लेकर उसकी थकान को मिटाना। उसके होठों की और कमल के समान मुख पर जो थकान के निशान बन गए हैं उसको दूर कर देना। ठीक है, सारे शब्दों के अर्थ यहां पर लिखे हुए हैं, आप मेरे साथ लिखते रहो। मैं लिख रहा हूं, अगर कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा तो मैं बोल रहा हूं, उससे लिख लो। ये मत कहना कि सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही थी, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें लिखना है, मैं तो यहां लिख दूंगा। बोर्ड पर कभी कभी राइटिंग नहीं बनती है ठीक से, और मेरे जैसे लोग जो, मेरा बचपन से राइटिंग नहीं बनती। मेरे घर में, मेरे पूरे परिवार में सबसे खराब मेरी राइटिंग, मेरी मम्मी से भी खराब मेरी राइटिंग है। मेरी मम्मी कम लिखती पढ़ती हैं तब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल, अगला पैराग्राफ क्या है? अब यहां पर देखो, कोई क्लांता कृषक ललना। क्लांता, क्लांता माने होता है बेटा थकी हुई स्त्री, थकी हुई स्त्री। इसी का पुरुष के लिए क्या शब्द होता है? क्लांत। अगर क्लांत शब्द होता तो पुरुष होता। यहां पर शब्द लिखा हुआ है कृषक ललना। ठीक है, कृषक ललना होता है किसान की पत्नी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर ललना शब्द बच्चियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन हरिऔध जी मथुरा के साइड के हैं, मथुरा में अपनी कविता लिख, ये हरिऔध जी इसको लिख रहे हैं। कृषक ललना शब्द यहां किसान की पत्नी के लिए होगा। ठीक है, खेत में जो दिखावे, दिखावे माने दिखाई पड़े, दिखाई पड़े। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। अगर कोई किसान की पत्नी खेत में काम करते हुए दिखाई पड़े, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे परस करके, परस माने मैंने आपको बताया था स्पर्श करके। परस माने क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताओ, परस माने क्या होता है? स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकान को मिटा देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम कमेंट करते रहते हो तो मुझे भी ऊर्जा बनी रहती है, तो कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है सबको, और छोटा सा दिल रिएक्ट कर दो। जो चीज ना समझ में आए शब्दों को लिख दो। अच्छा, एक बात और, जो भी नए बच्चे जुड़े, एक तो सबको शेयर कर देना। मैं ये चाहता हूं, ये क्लास में तुम्हारे ले रहा हूं, ये निःशुल्क क्लास है तुम्हारी यूट्यूब पर, इसका कोई पैसा नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो तुम गुरुदक्षिणा कैसे दोगे? क्योंकि बिना गुरुदक्षिणा के कोई ज्ञान सफल नहीं होता। तो तुम्हें इस क्लास की लिंक को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा देना है, टेलीग्राम के ग्रुप में भेज देना है। सभी बच्चे जो तुम्हारे साथ के क्लास 12th में हैं, सबको अपने ऋषि सर, अपने ऋषि भैया से जोड़ना है कि आओ मिल करके इस बार हिंदी में भी 100 में 100 लेकर के आते हैं। बाकी सभी विषयों में आ रहे हैं, हिंदी में भी आए। ठीक है, तो अगर कोई थकी हुई किसान की पत्नी खेत में काम करते हुए दिखाई पड़े तो धीरे धीरे उसे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को, उसकी थकान को मिटा देना। अब देखो यहां भी धीरे धीरे कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? इसको पूरा करो, कमेंट करो। धीरे धीरे तो कौन सा अलंकार होगा? ठीक है, चलो यहां पर विकृत वसना है तो यहां पर अनुप्रास होगा बेटा, अनुप्रास होगा। ठीक है, कमल मुख, यहां पर रूपक होगा। तो रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास सारे अलंकार हैं। धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो। जल्द माने क्या होता है? जलद, जलद माने होता है बादल। व्योम माने होता है आकाश। ठीक है, अगर कोई बादल, जाता कोई जलद, यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो, व्योम में अगर आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसे ले आना। अक्सर देखते हो ना कि हवाओं से बादल इधर उधर खिसकते रहते हैं, वो हवाओं से खिसकते हैं। तो हरिऔध जी कहते हैं कि भाई हवा, मतलब राधा जी से कहलवा रहे हैं, राधा जी हवा से कहती हैं, पवन से कहती हैं कि भाई जो बादल आकाश में है उसे थोड़ा ढकेल लाना। कहां पे ले आना? छाया द्वारा सुखित करना। सुखित माने होता है खुश, सुखित माने खुश, तप्त माने गर्म, भूतांगना माने
पृथ्वी या स्त्री दोनों के लिए भूतांगना शब्द है, ठीक है। उस स्त्री को या वहां की पृथ्वी को ठंडा करना। जाता कोई जल्दी, आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसे उड़ा लाना और उसकी छाया से, अक्सर देखते हो ना कि बहुत ज्यादा धूप हो, अचानक से सूर्य के सामने काला बादल आ जाता है, छाया हो जाती है, उसी प्रकार छाया करके उस गर्म पृथ्वी को ठंडा करना। जहां पे वह किसान की पत्नी काम कर रही है वहां पर उसे ठंडक पहुंचाना। देख रहे हो, एक तरफ कहां प्रेम में पागल थी राधा जी, कह रही थी कि बावली हो रही हूं, पागल होती जा रही हूं, और यहां पर कह रही हैं कि ठीक है पागल हो रही हूं, लेकिन रास्ते में काम कर रहा कोई भी व्यक्ति यदि परेशान है तो हे पवन, उसको सही करने की जिम्मेदारी हमारी है। यह बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे वाले पर चलते हैं। एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं बेटा, और आपको वैसे ही तैयार करना है। मुझे एक छोटा सा दिल रिएक्ट करके बता दो कि समझ में आ रहा है कि नहीं, लिख दो कि सर समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं। अब पवन को जब मथुरा पहुंच जाएगी तो क्या करना है, अब ये बता रही हैं। जाते जाते पहुंच मथुरा, धाम में उत्सुका हो। जाते जाते फिर से कौन सा अलंकार होगा यहां पर, देखो एक अलंकार तो भर भर के इसमें है, कौन सा, पुनरुक्ति प्रकाश, कमेंट करके बताओ। जाते जाते जब तुम पहुंच जाना कहां, मथुरा धाम में, तो उत्सुका हो, उत्सुक होकर, उत्सुक होकर क्या करना, न्यारी शोभा, न्यारी माने, न्यारी माने आंखों को सुंदर लगने वाली, शोभा माने सुंदरता, ठीक है। वर माने, वर माने श्रेष्ठ, नगर माने, नगर तो जानते हो नगर की, देखना और मुग्ध होना, मुग्ध होना, मोहित हो जाना। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका अर्थ मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूं, ठीक है। जाते जाते पहुंच मथुरा, धाम में उत्सुका हो। जब जाते जाते तुम मथुरा धाम पहुंच जाना, मथुरा में पहुंच जाना, तो उत्सुक होकर न्यारी शोभा वर नगर की, उस श्रेष्ठ नगर की सुंदर शोभा को देखना और उस नगर पे मोहित हो जाना। इतना सुंदर नगर है वो। तू होवेगी चकित लख के, चकित हो जाओगी तुम, लख, लख माने देख कर, मेरु से मंदिरों को, मेरु शब्द यहां सुमेरु पर्वत के लिए प्रयोग किया गया है, सुमेरु पर्वत से। अब ये से बेटा तुलना के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये तुलना के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहां उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तू होवेगी चकित लख के, मेरु से मंदिरों को, सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा पर्वत था, तो राधा जी कहती हैं कि हे पवन, तुम मथुरा जब पहुंचोगी तो वहां सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर चकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, इसको लिख लो सभी लोग, इसको लिख लो। न्यारी माने आंखों को सुंदर लगने वाली, शोभा माने सुंदरता, वर माने श्रेष्ठ, मुग्ध होना माने मोहित हो जाना, लख माने देखकर, मेरु माने सुमेरु पर्वत के समान। अच्छा अब अंतिम लाइन का बताने के लिए मुझे कुछ अर्थ लिखने पड़ेंगे यहां पर। आभा वाले, आभा वाले मतलब तेज से युक्त, तेज जिसे आप चमक भी कह सकते हो, चमक, ठीक है। कलश, देखो मंदिर तुमने देखा है, इस प्रकार मंदिर होता है, इस प्रकार मंदिर होता है, मंदिर के ऊपर एक कलश लगा होता है, कलश पर एक पताका होती है, ठीक है। अब ये कलश है, दूसरे अर्क से हैं, अर्क का अर्थ क्या होता है, अर्क माने सूर्य, सूर्य, ठीक है। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अब देखो राधा जी कभी मथुरा नहीं गई थी, तो इनको मथुरा के बारे में इतना पता कैसे था, ये एक रहस्य की बात है ना। राधा जी कभी मथुरा नहीं गई, कभी नहीं गई मथुरा,
मतलब मैंने तो नहीं जाना कि गई हैं, शायद गई हो, टिकट टुकट बुक करवा लिया हो। तुम लोगों को पता हो तो बताओ कि भैया मथुरा जाने की कहानी कहीं पर है राधा जी की। ठीक, तो राधा जी कहती हैं कि भाई तू वहां जब जाएगी तो सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे मंदिरों को देखकर चौंक जाएगी, और उन ऊंचे मंदिरों पर कलश लगा है, और ये कलश तेज से युक्त है, खूब चमक है इस कलश में, सोने का कलश है। और जब यहां खड़ा व्यक्ति इस कलश की ओर देखता है तो उसे लगता है कि ये तो दूसरा सूर्य चमक रहा है। ठीक है, दूसरे अर्क से हैं, अर्थात उन मंदिरों के जो तेजवान कलश हैं उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे मंदिर के कलश न होकर सूर्य हैं। एक सूर्य आसमान में चमक रहा है, एक वो, अर्थात वे दूसरे सूर्य के समान चमक रहे होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे दूसरा सूर्य कोई दिख रहा है हमें आसमान में, एक ही समय पर दो सूर्य निकल आए हैं। ठीक है, चलो अब इसका अर्थ मैंने सबका बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पर चलते हैं। अगला क्या है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। अब इसमें तो कोई कठिनाई नहीं, पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य में अर्थात बीच में जाना, देखने के लिए जाना। नाना वाद्यों, नाना माने नाना मामा वाला मामा नाना नहीं है, विभिन्न प्रकार के वाद्यों माने वाद्य यंत्र मतलब बजने वाले बाजे। अरे जैसे वाद्य यंत्र को किस तरह सरल करूं, वाद्य यंत्र तो जानते ही होगे यार, बजाने वाले उपकरण जैसे ढोल है, जैसे मजीरा है। मजीरा कौन कौन ढोल बजा लेता है, ढोल मजीरा कुछ बजा लेते हो, कमेंट करके बताओ, ढोल मजीरा कुछ बजा लेते हो। तो नाना वाद्य, मधुर स्वर मतलब मधुर माने मोहित करने वाला स्वर, और उसकी मुग्धता को बढ़ाना, मुग्धता मतलब मोहकता, मैं बता चुका। अब देखो जिन शब्दों के अर्थ पहले लिख चुके हो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था सबके लिख लो। ठीक है, राधा जी कहती हैं कि जब मथुरा में पूजा हो रही हो तो उस पूजा को देखने के लिए मंदिरों के बीच में जाना, और जो नाना प्रकार के वाद्य यंत्र, जो विभिन्न प्रकार के बाजे बज रहे होंगे, उनके मधुर स्वर, उनके मधुर मोहक स्वरों की मुग्धता को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएगी, हवा कैसे बढ़ाएगी? अक्सर तुमने देखा होगा बेटा, फिजिक्स पढ़ लोगे अगर तो तुम्हें पता चलेगा कि जो हवा है, वायु जिस ओर चलती है, ध्वनि की तरंगें उस ओर और तेजी से जाती हैं। देखो फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हरिओत जी, कर रहे हैं कि नहीं? अगर हवा इधर को चल रही है ना और इधर को आवाज भी जा रही है तो आवाज दूर तक जाती है, क्योंकि उसका चलना आसान हो जाता है। तरंगे ही तो है, ध्वनि तरंग ही तो है, तो हवा के साथ वो थोड़ा आगे तक चली जाती है। तो अगर तुम मंदिरों के मध्य में जाओगे तो जो स्वर वहां पर हो रहे हैं उनको चारों ओर फैला देना, उनकी मधुरता को और बढ़ा देना। अब यहां पर एक शब्द लिखा गया है किम्वा। किम्वा एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है या तो तुम मंदिरों के मध्य में जाना, और या तो तुम वाद्य यंत्रों के स्वरों को और दूर तक ले जाना, उनको और फैलाना, या फिर क्या करना, लेके रुचिर तरु के, रुचिर माने मन पसंद, तरु माने वृक्ष के शब्दकारी फलों को, शब्दकारी आवाज करने वाले फलों को तो जानते ही हो। ठीक है, रव माने होता है बेटा आवाज। अब देखो ये सब अब शब्द रिपीट होने लगे, अब तुम्हारी डिक्शनरी यहां पर काम आएगी जो अब तक तुमने बनाई है। ठीक है, तो क्या कहते हैं हरिओत जी कि राधा जी पवन से कहती हैं कि पूजा के समय मथुरा के बीच में मंदिरों के बीच चली जाना और वहां पर बज रहे वाद्य यंत्रों की मधुरता को और चारों ओर फैलाना, या तो लेके अपने मनपसंद वृक्ष के फल को लेकर के जो आवाज करता हो। हवा का मनपसंद वृक्ष कौन सा होगा? वही फल होगा हवा का ना, जो आवाज करता हो, क्योंकि उसे आवाज में मजा आता है। तो अपने मनपसंद वृक्ष के शब्द करने वाले, आवाज करने वाले फल को लेकर धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना।
मधुर स्वर से मुग्ध हो बजाना, उस फल को बजाना और ऐसे बजाना कि उससे मधुर आवाज आए। अब धीरे धीरे हो कौन सा अलंकार होगा, धीरे धीरे हो कौन सा अलंकार होगा बताइए। तो पुनरुक्त प्रकाश हो जाएगा, यहां पर पुनरुक्त प्रकाश हो जाएगा बेटा, जाते जाते में पुनरुक्त प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। यहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा अलंकार हो सकता है, मथुरा मंदिरों मध्य, ठीक है। तो यहां हो जाएगा अनुप्रास। तो आपके 3 अलंकार हो गए, यहां पर लिख लीजिए इसको, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश, और कौन सा, और कौन सा भाई बताइए, उपमा। कमेंट करके पट से बता दिया करो, ठीक है। चलो अब यहां तक हमने पढ़ लिया, अब हम आगे चलते हैं, आगे वाले का देखते हैं कि उसका क्या अर्थ होने वाला है, ठीक है। अब कह रही है कि अब तुम वहां पहुंच गई हो, हे हवा तुम पहुंच गई हो, तुमने मथुरा घूम भी लिया है, तो अब तुम्हें मेरे कृष्ण दिखाई पड़ जाएंगे। एक छोटा सा दिल रिएक्ट करके मुझे बता दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब तुम्हें मेरे प्यारे कृष्ण दिखाई पड़ जाएंगे, तब तुम्हें क्या करना है बेटा, समझो मेरे छोटे भाइयों छोटी बहनों, ये क्लास तुम्हारे लिए है, बिल्कुल मुफ्त, और पूरी हिंदी मैं YouTube पर पढ़ाने वाला हूं, पूरी एक एक लेक्चर, एक एक सवाल। ऐसे बता दूं तुमको कि बोर्ड एग्जाम 2027 में जो तुम्हारा पेपर आएगा यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी का, उसमें केवल मेरी YouTube क्लास से 100 में 100 नंबर के पेपर आएंगे। तैयार रहना इसके लिए। मैंने टेलीग्राम तुम्हें बता दिया है, ऋषि सर हिंदी, इसको ज्वाइन कर लेना, जिससे तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएं, जिससे तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएं, ठीक है। चलो तुम्हें PDF वगैरह मिलती रहे, क्योंकि मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं, पूरी हिंदी पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। कोई बैच कुछ नहीं, समझ लो पूरी हिंदी। मैं हिंदी की गारंटी ले रहा हूं कि यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट वन शॉट, कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, सब कुछ तुम्हें यहां मिलेगा, ठीक है। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तू देखेगी जलद तन को, जामहि ततगता हो। अब देखो शब्द है तत्, तदगता, तदगता 2 शब्दों से मिलकर बना है बेटा, तत् धन गता, तत् माने उसे, गता माने जाकर, ठीक है। तो तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो, तदगता माने वहां पहुंचकर, ठीक है। तू जलद तन को, जलद माने, जलद माने बादल, तन माने शरीर। तो राधा जी कहती हैं, हे पवन तू बादल के समान शरीर वाले को वहीं जाकर देखेगी, वहां पहुंचकर तुम बादल के समान शरीर वाले कृष्ण को देखोगी। होंगे लोने नयन इनके, लोने शब्द सलोने का शॉर्ट फॉर्म है, अर्थात सुंदर। उनके सुंदर नयन होंगे, उनकी आंखें बहुत सुंदर होंगी। ज्योति उत्कीर्णकारी, उत्कीर्णकारी, उत्कीर्णकारी मतलब निकल रही होगी, निकल रही होगी। उनकी आंखें बहुत होंगे लोने नयन उनके, उनकी आंखें बहुत सुंदर होंगी और उनकी आंखों से ज्योति निकल रही होगी। यार कृष्ण कितने देखो यार, कोई कहता है कृष्ण काले थे, कोई कहता है सांवले थे, कुछ भी रहे हो, कृष्ण को जितने लोगों ने प्रेम किया, किसी को नहीं किया, किसी को नहीं किया। कोई कैसा भी हो, अपने कार्यों से और अपनी क्षमताओं से अपने होने को परिभाषित करता है। तो तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो, हे हवा तुम वहां पहुंचकर कृष्ण के बादल के समान शरीर वाले कृष्ण को देखोगी, जिनके नयन बहुत सुंदर होंगे, जिनकी आंखें बहुत सुंदर होंगी और उनसे ज्योति निकल रही होगी। मुद्रा होगी वर वदन की, मुद्रा माने, अरे चलो मुद्रा माने
अवस्था, स्थिति, स्थिति। वर माने श्रेष्ठ, वदन माने शरीर, मूर्ति, सी माने मूर्ति के समान। अब देखो यहां पर मूर्ति सी आ गया, अब ये समझ गए यहां पर उपमा अलंकार होगा, इतना तो जान ही जाओगे। ठीक है, चलो मुद्रा होगी वर वदन की। कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनका जो वदन है, उनका शरीर है, उनके शरीर की जो अवस्था है, जो शरीर की स्थिति है, वो कैसी होगी? एक मूर्ति के समान होगी। जैसे एक मूर्ति की नक्काशी होती है, वैसे ही कृष्ण का शरीर होगा, और उनके चेहरे पर, उनके शरीर में एक सौम्यता होगी, एक कोमलपन होगा। सौम्यता माने कोमलता, उनके शरीर में एक कोमलता होगी, और मूर्ति के समान उनके शरीर की बनावट होगी, जैसे मूर्ति की बनावट होती है। सीधे 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 वचन उनके, सिक्त होंगे सुधा से। वचन मतलब बातें, सिक्त मतलब डूबे हुए, सुधा माने अमृत से, अमृत से। ठीक है, राधा जी पवन से कहती हैं कि तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदगताओ। हे पवन, अब देखो चारों का अर्थ बता रहा हूं। हे पवन, तुम वहां पहुंचकर बादल के समान शरीर वाले कृष्ण को देखोगी, जिनकी आंखें सुंदर होंगी और उनकी आंखों से ज्योति निकल रही होगी। उनके शरीर की स्थिति बिल्कुल मूर्ति के समान होगी, और उनके शरीर में एक कोमलता होगी। उनके जो सीधे साधे वचन होंगे, जो प्यारे बातें वे बोल रहे होंगे, ऐसा लगेगा कि वे अमृत में डूबी हुई बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीले फूले कमल दल सी श्याम, गात की श्यामता। नीले फूले कमल दल, यहां भी सी आ गया, ये भी उपमा में चला जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। नीला, फूला मतलब खिला हुआ, खिला हुआ। दल माने पत्ता या पंखुड़ी, लिख लो। पंखुड़ी। गात माने शरीर, श्यामता माने श्याम वर्ण, श्याम रंग। ठीक है, तो राधा जी कहती हैं कि जिस प्रकार नीला खिला हुआ कमल होता है, जिस प्रकार नीले खिले हुए कमल की पंखुड़ी होती है, उसी प्रकार कृष्ण के शरीर की श्यामलता होगी। कृष्ण का शरीर कितना सांवला है? तो कहती हैं कि जितना एक नीले खिले हुए कमल की पंखुड़ी होती है, उतना ही सांवले मेरे कृष्ण होंगे। समझ गए? नीले खिले हुए कमल की पंखुड़ी के समान कृष्ण के शरीर का सांवलापन होगा, ऐसा राधा कहती हैं। किससे? पवन से। अगली लाइन है, पीला प्यारा वसन। वसन माने होता है कपड़ा। मेरे साथ एक एक शब्द का अर्थ लिखते रहो। कपड़ा। कटी, कटी माने कमर, कटी माने कमर। पहनते हैं, पहनते, पहनते माने पहनते हैं, पहनते हैं। हबीला, हबीला सुंदर। गांव में कहा तुम पे बहुत हब रहा है, तुम पे बहुत सुंदर लग रहा है। तो नीले फूले कमलदर्शी गात की श्यामता, कृष्ण के शरीर का सांवलापन नीले खिले हुए कमल की पंखुड़ी के समान है, और वे अपने कमर में पीले रंग का प्यारा सा कपड़ा पहनते हैं, जो बहुत सुंदर लगता है। छोटी काली अलक, अलक माने होता है बालों की लट। ठीक है, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। कांति माने सुंदरता या तेज। ठीक है, सदवस्त्रों में, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती। सदवस्त्रों में माने
इसको मिटा देता हूं मैं। सद्वस्त्रों, सुंदर वस्त्रों में नवल तन, नया नया शरीर, फूटती सी, यहां पर भी आपका उपमा अलंकार होगा। फूटती सी मतलब निकलती हुई, प्रभा माने चमक, इसका अर्थ लिख लेना, ये अर्थ लिख लेना, ठीक है। छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती। राधा जी कहती हैं कि वो जब अपना बाल बांधते हैं तो बालों की एक लट उनके मुख पर छूटी रह जाती है, जो उनके मुख की सुंदरता को बढ़ाती है। और सुंदर वस्त्रों में उनका नए के समान जो शरीर है, बिल्कुल नया नया जो शरीर है, ऐसा लग रहा है कि उससे प्रकाश निकल रहा हो, चमक निकल रही हो, ठीक है। अब इसका चारों कार देखते हैं कि कृष्ण का सांवलापन नीले खिले हुए कमल की पंखुड़ी के समान है, और वे अपने कमर में पीला प्यारा सा वस्त्र पहनते हैं जो बहुत ही सुंदर लगता है, ठीक है। उनके चेहरे पर बालों की एक लट होती है जो उनके मुख की सुंदरता को बढ़ाती है, और वे इतने सुंदर वस्त्र पहनते हैं कि ऐसा लगता है कि उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा हो, चारों ओर फैल रहा हो, ठीक है। ये इसका अर्थ हो गया। यहां पर भी आपका उपमालंकार होगा, यहां पर भी उपमालंकार होगा, यहां पर भी उपमालंकार होगा, ठीक है। पीला प्यारा, यहां पर अनुप्रास हो जाएगा। देखो यहां पर सीधे सीधे नहीं है बेटा, ये सीधे साधे है, तो यहां पर भी अनुप्रास ही होगा। वर वदन में भी अनुप्रास होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उपमा और अनुप्रास अलंकार। उपमा और अनुप्रास, कमेंट करके बताओ कौन सा अलंकार होगा। यहां तक समझ में आ गया? सभी लोग एक छोटा सा दिल रिएक्ट करके मुझे बताएंगे यहां तक हो गया, सभी लोग बताएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो। अब देखो फिर से उनके शरीर की बात, उनके शरीर की सुंदरता की बात कर रही हैं राधा जी। कैसा शरीर है उनका, कृष्ण का शरीर कैसा है? सांचे ढाला सकल वपु, सांचे ढाला, सांचे में ढाला हुआ, सकल, वपु माने शरीर, वपु माने शरीर, सकल माने संपूर्ण, दिव्य माने बहुत दैवीय है, दैवीय, ठीक है। राधा जी कहती हैं कि कृष्ण का शरीर ऐसा लगता है जैसे सांचे में ढालकर बनाया गया हो। कृष्ण का शरीर इतना दिव्य और सुंदर लगता है कि मानो उसे सांचे में ढालकर बनाया गया हो। सत पुष्पों सी, सत पुष्पों के समान, पवित्र पुष्पों के समान, यहां पर फिर से उपमालंकार है। सत पुष्पों सी, मैं सत पुष्प का अर्थ पहले बता चुका हूं। सत पुष्पों सी, पवित्र पुष्पों के समान, सुरभि, सुरभि माने होता है बेटा सुगंध, सुरभि माने क्या होता है? सुगंध। उनकी, उसकी प्राण संपोषिका है, संपोषिका माने संपोषित करने वाली, ठीक है। राधा जी कहती हैं कि कृष्ण का शरीर इतना दैवीय और सुंदर है कि उसे देखकर लगता है कि सांचे में ढालकर बनाया गया है, और वह जो माला पहनते हैं या उनके शरीर से जो सुगंध आती है वह इतनी प्यारी है कि वह हमारे प्राणों को जीवन देने वाली है। उनके शरीर से आती सुगंध हमारे प्राणों को जीवन देती है। दोनों कंधे वृषभ वर से, वर माने श्रेष्ठ, वृषभ माने बैल, उनके जो दोनों कंधे हैं कृष्ण के, वे श्रेष्ठ बैलों के समान से, फिर से उपमालंकार आ गया, हैं बड़े ही सजीले। कृष्ण के दोनों कंधों को देखकर लगता है कि जैसे श्रेष्ठ बैलों के समान उनके दोनों ताकतवर कंधे हैं। लंबी बाहें कलभ करसी, लंबी बाहें कलभ करसी, प्राण की संपोषिका हैं, लंबी बाहें कलभ करसी। और कृष्ण की बाहें कैसी हैं? लंबी हैं। कितनी लंबी हैं? जैसे सूंड होती है कलभ कर के समान,
जैसे हाथियों की सूंड होती है उसके समान उनकी लंबी बाहें हैं। शक्ति की पेटिकाएं जिनमें शक्ति भरी हुई है, शक्ति की पेटी। कृष्ण की जो लंबी बाहें हैं वे शक्ति की पेटी हैं जिनमें शक्ति भरी हुई है। वे हाथी के सूंड के समान लंबी हैं और उनमें शक्ति भरी हुई है। ठीक है, अब इसका हम एक साथ अर्थ देख लेते हैं। एक एक शब्द का अर्थ बेटा लिखते चलना है। राधा जी कहती हैं कि कृष्ण का शरीर इतना दिव्य और सौंदर्यशाली है कि उसे देखकर लगता है कि सांचों में ढालकर बनाया गया है। उनके शरीर से जो सुगंध निकलती है वह हमारे प्राणों की संपोषिका है, हमारे प्राणों को पोषित करती है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैलों के समान मजबूत और ताकतवर हैं। उनकी लंबी बाहें हाथी के सूंड के समान प्रतीत होती हैं जिनमें शक्ति भरी हुई है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। राजाओं सा, राजाओं के समान। फिर से उपमालंकार, सिर पर लसा। लसा माने यहां पर लसा का अर्थ रखा हुआ है, क्योंकि मुकुट रखा हुआ होता है, रखा हुआ। दिव्य, दैवीय, दिव्य माने दैवीय। अब दिव्य का अर्थ क्या बताऊं, दिव्य का तो बता ही चुका हूं। लसा, आपीड़, आपीड़ माने होता है बेटा मुकुट। ठीक है, राजाओं के समान कृष्ण के सिर पर भी एक दिव्य मुकुट रखा हुआ होगा। शोभा होगी उभय श्रुति की। उभय श्रुति, उभय श्रुति का अर्थ होता है बेटा दोनों कान, दोनों कान। ठीक है, दोनों कान। स्वर्ण के कुंडलों की, कुंडल माने कुंडल, कुंडल माने होता है बाला या झाला, जो बड़ा बड़ा औरतें पहनती हैं। पहले उसको राजा महाराजा लोग भी पहनते थे, उसे कुंडल ही कहा जाता था। तो उभय श्रुति, दोनों कानों में शोभा होगी। उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, सोने के कुंडल उनके दोनों कानों में शोभायमान हो रहे होंगे। सोने के कुंडल उनके दोनों कानों में शोभायमान हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में। अब इसका एक एक अर्थ मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा कठिन है। नाना विभिन्न प्रकार के रत्नाकलित, रत्नों से जड़े हुए। भुज, भुज माने होता है बाहों में, बाहों में। मंजू, मधुर, मोहक हो जाएगा, या इसका सुंदर भी हो सकता है। केयूर, केयूर का अर्थ होगा बाजूबंद, बाजू बंद। ठीक है, मोती माला, लसित शब्द फिर से आया है। लसित माने होता है लदा हुआ या लसा हुआ, लसा हुआ। एक शब्द है यहां कंबु, कंबु माने होता है सुराही। कंठ माने गला। ठीक, अब इन दोनों लाइनों का सारा अर्थ हो गया। राधा जी कहती हैं कि कृष्ण के सिर पर राजाओं के समान एक दिव्य मुकुट रखा हुआ होगा। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे। विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर बाजूबंद उनके भुजाओं में लगे हुए होंगे और उनकी सुराही जैसी लंबी गर्दन में मोतियों की माला लदी हुई होगी। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। देखो यहां फिर से उपमालंकार है। कंबु के समान, सुराही के समान उनकी गर्दन लंबी सी होगी जिसमें मोतियों की मालाएं लसी हुई होंगी, लटकी हुई होंगी। समझ गए? ठीक है, राजाओं के समान उनके सिर पर दिव्य मुकुट रखा हुआ होगा। उनके दोनों कानों में सोने कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे।
विभिन्न प्रकार के रत्नों से सजे हुए बाजूबंद उनकी भुजाओं में होंगे और उनके सुराही जैसी लंबी गर्दन में मोतियों की माला लदी हुई होगी। सिंपल सा अर्थ है, बहुत सरल है। एक बार मुझे कमेंट करके बताओ सबको समझ में आ रहा है? एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे, एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे। चलो अब यहां से राधा यह कहना शुरू करती हैं कि मेरी बात तुम कैसे बताओगी। यहां से राधा पवन को बात बताने का तरीका बताती हैं। ठीक है, अब देखो, पवन कुछ भी कर सकती है, बोल तो नहीं सकती। क्या हवा बोल सकती है? तुमने हवा को बोलते सुना है? मैंने नहीं सुना, राधा ने भी नहीं सुना था। तो राधा जी ने क्या कहा? राधा जी ने कहा, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। व्यथाएं माने पीड़ाएं, दुख। हे पवन, तुम में यह गुण नहीं है कि तुम मेरी दुख को, मेरे पीड़ाओं को बोल के बता सको। तो व्यापारों को, व्यापार मतलब यहां पर कार्य है, जो हमारा काम है उसको प्रखर मति से यानी तेज बुद्धि से और युक्तियों से चालाकी पूर्वक आगे बढ़ाना है। ठीक है, तुम बोल तो पाओगी नहीं, तो हमारा जो काम है उसको तेज दिमाग से और चालाकी के साथ कृष्ण को बताना है, जिससे उनको पता चल जाए। बैठे जो हो निज सदन में, निज सदन माने अपने घर में, सदन का अर्थ पहले बता चुका हूं। मेघ सी कांति वाले, अगर बादलों के समान चमक वाले मेरे प्यारे कृष्ण अपने घर में बैठे हो तो चित्रों के इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो सबसे पहले एक काम करना, उस घर में जितने भी चित्र लगे हों सबको ध्यान से देख लेना। इन चारों लाइनों का अर्थ क्या होगा? राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम में यह गुण नहीं है कि तुम मेरी पीड़ाओं को बोल करके बता सको, इसलिए हमें अपना काम तेज दिमाग और चालाकी से करना है कि कृष्ण को पता चल जाए। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो देखो कृष्ण हैं कहां। अगर वे अपने घर में बैठे हुए हों, बादलों सी चमक वाले कृष्ण अगर अपने घर में बैठे हुए हों, तो उस भवन के चित्रों को ध्यान से देख लेना पहले। और जब देख लेना तो क्या करना? जो चित्रों में विरह विधुरा, विरह विधुरा का अर्थ होता है प्रेमी, ठीक, जो चित्रों में इस भवन, तो उन चित्रों को भवन के देख लेना। और उन चित्रों में अगर अपने प्रियतम से बिछड़ी हुई किसी स्त्री का चित्र है, अगर तुम्हें उन चित्रों में अपने प्रेमी से दूर होकर, प्रेमी के विरह से पीड़ित किसी स्त्री का चित्र हो, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो उस चित्र के नजदीक चली जाना और उसको प्यार से हिलाना। चित्र को हिलाओगी तो क्या होगा? प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें। जब चित्र अचानक से हिलने लगेगा तो मेरे प्यारे कृष्ण अचानक से चित्र की ओर देखेंगे चकित होकर के। आशा है यो सुरति, सुरति मतलब याद, उनको हो सकेगी हमारी। हो सकता है कि अगर वे उस विरह विधुरा का चित्र हिलता हुआ देखें तो उनको मेरी याद आ जाए। कितनी प्यारी बात है। लोग अब इतना प्यार करते तुमसे, कोई तुम्हारा तो लोग तुमको तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर देते हैं यार, तुम्हारा क्या है कि नहीं? ठीक है, आशा है यो। हाँ, तो अगर चित्रों में विरह विधवा का कोई चित्र मिले तो उसके करीब चली जाना और उसको धीरे धीरे हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर, जिससे मेरे प्यारे कृष्ण चकित होकर उस चित्र की ओर देखें और इस प्रकार उनको हमारी याद आ सकेगी। ठीक है, हो सकता है उनको मेरी याद आ जाए।
अब यहां तक तुम लोग समझ गए? सभी लोग छोटा सा दिल रिएक्ट करके बताओ, यहां तक समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, सदन माने होता है घर, उद्यान माने तुम्हें पता है, विपुल माने होता है बहुत अधिक। ये भी अब देखो, बहुत अधिक, जिन शब्दों के अर्थ मैं बता चुका हूं उनके फिर से नहीं लिखूंगा, केवल बोल के बता दूंगा। बावले माने पागल, सन्निकट माने करीब, सुरति माने याद, व्याकुल माने जो परेशान लोग हो। देखो सबका अब अर्थ सही, अब आसान हो गया अर्थ तुम्हारे लिए, अब आसान हो गया। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर इस सदन में, इस घर में कोई उद्यान का चित्र हो, अगर उनके घर में कोई उद्यान का चित्र लगा हो, औहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस चित्र में बहुत सारे प्राणी हो, बहुत सारे जीव जंतु हो जो इधर उधर पागलों की तरह घूम रहे हो। अगर कोई कृष्ण के घर में ऐसा चित्र लगा हो जो उद्यान का हो, जिसमें बहुत सारे प्राणी हो जो इधर उधर घूम रहे हो, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो उस चित्र के करीब चली जाना और उसको भी धीरे से हिलाना, और देवात्मा को, देवात्मा श्री कृष्ण को याद दिलाना ब्रज के व्याकुलों की, ब्रज के व्याकुलों की याद दिलाना। किसको? देवात्मा कृष्ण को ब्रज के व्याकुलों की याद दिलाना कि ब्रज के व्याकुल लोग ऐसे ही चारों तरफ आपके प्रेम में भटक रहे हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, गेह शुरू में आया था घर, अगर उनके घर में कोई प्यारा कुसुम अर्थात फूल कुमलाया हुआ पड़ा हो, अगर उनके घर में कोई फूल कुमलाया हुआ पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसे भी। तो उस फूल को कृष्ण के चरणों में लाके डाल देना। यो देना ए पवन बतला, हे पवन इस प्रकार कृष्ण को बतला देना। फूल सी एक बाला, देखो यहां उपमा अलंकार है कि एक बाला है, एक बालिका है जो फूल के समान है। म्लाना हो मतलब जो म्लान हो गई है, थक गई है, मुरझा गई है, कमल पग को चूमना चाहती है, वो आपके कमल के समान जो पैर हैं, यहां पर रूपक अलंकार होगा, फिर से कमल पग में रूपक अलंकार, वो आपके कमल के समान पैरों को चूमना चाहती है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ठीक, सबका अब देखो, अब जो तुम्हारे सारे पद आ रहे हैं बेटा, उनमें जो शब्दों के अर्थ हैं वे लगभग पुराने वाले हैं, तो तुमको अब उनको पता हो रहेगा। ठीक है, ये काला कैसे हो गया? हाँ बस ठीक ठीक ठीक, एक ही काला है बीच में, चलो जाने दो। जो प्यारे मंजूपोन या वाटिका में खड़े हों, ये जो प्यारे कृष्ण किसी मंजू मतलब सुंदर मधुर, किसी मधुर उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा क्वणित करना, छिद्रों माने तो छेद होता ही है, क्वणित करना माने बजाना, वेणु सा बांसुरी के समान, कीचकों को, कीचक कीचकों यानी बांसों, बांसों को, कीचक माने होता है बांस। ठीक है, अगर मेरे प्यारे कृष्ण किसी मधुर उपवन या वाटिका में खड़े हो और उस वाटिका में बांस लगे हुए हो, तो बांसों के, क्योंकि तुम हवा हो, बांसुरी हवा से ही बजती है, हम मुंह से फूंकते हैं तब बजती है, तो तुम उन बांस के छेदों में चली जाना और उसे बजाना, क्वणित करना बांसुरी के समान। इससे क्या होगा? यो होवेगी सुरति उनको, इस प्रकार उनको याद आ जाएगी, सर्व गोपांगना की, सभी गोपियों की याद इस प्रकार कृष्ण को आ जाएगी। जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ, उत्कंठ मतलब उत्साहित, उत्सुक, ऐसे गोपियों की याद आ जाएगी जो कृष्ण की वंशी को सुनने के लिए व्याकुल हैं, जो कृष्ण की वंशी को सुनने के लिए
व्याकुल हैं, ऐसी गोपियों की याद आ जाएगी उनको। ठीक है, अब क्या करना उसके बाद, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। अब फूले मतलब खिले हुए, मैं बता चुका हूं सबका अर्थ। अब देखो मैंने कहा क्या, पुराना जिसने पढ़ लिया उसको नए शब्दों के अर्थ अब जानने नहीं है। तो लाके कहीं से ले आना खिला हुआ कमल का दल, और श्याम के सामने ही, और कृष्ण के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, जहां पर बहुत ज्यादा पानी भरा हो, विपुल जल हो, जहां पर बहुत ज्यादा पानी भरा हो, वहां थोड़ा थोड़ा व्यग्र, व्यग्र माने होता है बेटा व्याकुल होकर, व्याकुल होकर, हो डुबोना। तो ऐसे जल्दी जल्दी पानी में डुबोना, व्याकुल होकर, थोड़े से मतलब जहां पर खूब सारा पानी भरा हो वहां थोड़ा ही डुबोना, मतलब ज्यादा पानी में हो ना जाए लेकिन जल्दी जल्दी डुबोना। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा है और हो है तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। अब यहां देखो, यहां पर उपमा अलंकार है, यहां पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। ठीक है, और खोजो कहीं पर कोई अलंकार है। हाँ, विरह विधुरा वारी, यहां पर तुम्हारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी थोड़ा ज्यादा पानी में जल्दी जल्दी से डूबो ना। यो देना ए भगिनी, भगिनी माने होता है बहिन, हे बहन, पवन को बहन कह रही है राधा। मानवी कर अलंकार तो पूरे पाठ में, लेकिन सोचो कितनी उदात्त भावना है कि पवन को बहन कह रही है, हे बहन जतला। इस प्रकार जतला देना, कृष्ण को बता देना कि एक अंभोज नेत्रा, अंभोज नेत्रा का अर्थ क्या होता है, कमल के समान आंखों वाली स्त्री, कमल के समान आंखों वाली स्त्री। हे बहन, इस प्रकार कृष्ण को जतला देना, बता देना कि कमल के समान आंखों वाली एक स्त्री, आंखों को ही विरह विधुरा, वह विरह से पीड़ित स्त्री जो है वह अपनी आंखों को वारी में बोरती है। वारी का अर्थ यहां पर जल से नहीं है, आंसू से है। वह अपने आंखों को हर दिन आंसुओं में इसी प्रकार डुबोती है जिस प्रकार मैं इस कमल को डुबो रही हूं, इस कमल दल को डुबो रही हूं। ठीक है, कहीं से एक कमल का फूल ले आना और कृष्ण के सामने ही खूब सारे पानी में थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी डुबोना, जिससे उनको याद आ जाए कि एक स्त्री है जिसकी कमल के समान आंखें हैं और वह विरह से पीड़ित होकर अपनी आंखों को रोज आंसुओं में डुबोती है। कितना प्यारा लिखा है। किस पाठ से लिया गया है बताओ, किस महाकाव्य से लिया गया है? जरा कमेंट करके एक बार सभी लोग बताएंगे किस महाकाव्य से लिया गया है ये, किस महाकाव्य से लिया गया है ये। बीच में एक पन्ना काला भी हो गया, चलो कोई बात नहीं। धीरे धीरे वहन करके नीप का पुष्प कोई, धीरे धीरे वहन करके, वहन करके मतलब उठाकर, नीप माने कदम्ब, पुष्प माने फूल, धीरे धीरे उठा करके ले आना कदम्ब का कोई फूल। और प्यारे के चपल दृग, दृग माने होता है आंखें, चपल माने इधर उधर देखने वाली, जो जल्दी जल्दी इधर उधर देख रही हूं, ये सामने डाल देना। कहीं से कदम्ब का कोई फूल उड़ा के ले आना, उठा के ले आना और कृष्ण की चंचल आंखों के सामने डाल देना। ऐसा देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, आशंकिता हो मतलब आशंकित होकर, डर कर। उस फूल से तुम्हें क्या दिखाना है? उस फूल से तुम्हें कृष्ण को यह दिखाना है कि रोज आशंकित होकर, डर कर, कृष्ण से दूर होने की चिंता में कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूं। किस प्रकार मैं विरह के वश में, किस प्रकार मैं विरह में अर्थात पीड़ा के वश में जा रही हूं और रह रहकर चौंक जाती हूं कि कृष्ण आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, कहते हैं कि एक कदम्ब का फूल कहीं से उठा के ले आना और कृष्ण के चंचल आंखों के सामने डाल देना, जिससे उनको पता चले कि उनको प्रेम करने वाली एक स्त्री उनके विरह में उनके बारे में सोचती हुई रोमांचित होती है, डरती है, रोमांचित होती है, डरती है। ठीक है, बैठ नीचे जिस विटप के श्याम हो, विटप माने वृक्ष, श्याम होवे उसी का, जिस वृक्ष के नीचे श्याम बैठे हो उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनकी आंखों के निकट में ला करके हिलाना। हिलाने से क्या होगा? यो प्यारे को विदित करना, विदित करना माने बताना,
इस प्रकार मेरे प्यारे कृष्ण को उस पत्ते को हिलाकर बताना, चातुरी से दिखाना और चतुराई से उन्हें दिखा देना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। मेरे चिंता विजित चित्त का, जो मेरा चिंता से भरा हुआ मन है, जो चिंता से भरा हुआ, जो चिंता द्वारा जीत लिया गया मेरा चित्त है, जो चिंता द्वारा जीत लिया गया मेरा चित्त है, उसका क्लांत होकर, थक कर, डर कर, कांप जाना। समझ रहे हो? तो यह बहुत जरूरी है समझना। राधा किस प्रकार से चतुराई से, बोल नहीं पा रही है पवन, लेकिन चतुराई से वे उसे दिखाना चाहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, बस खत्म होने वाला है हमारा। सूखी जाती मलिन लतिका, यही तो था, कोई दूसरा था? नहीं, ये तो हो गया। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पर पड़ी हो। अब देखो, राधा जी कहती हैं अगर कोई सूख रही मलिन कुम्हलाई हुई, कुम्हलाई हुई लतिका अर्थात लता, धरा अर्थात पृथ्वी पर, धरती पर पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। अगर धरती पर कोई सूख रही लता कुम्हलाई हुई पड़ी हो तो उसे उठाकर कृष्ण के पैरों के पास ले आना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। इस प्रकार सीधे सीधे कृष्ण को बताना कि प्रेम से वंचित होकर मेरा होना अति मलिन और सूखते नृत्य जाना। मेरा मुरझाया हुआ होना, मलिन होना और नित्य सूखते जाना। जिस प्रकार वो लता सूखती जा रही है वृक्ष से अलग होकर के, अपने आधार से अलग होकर के, वैसे हे कृष्ण मैं तुम्हारे प्रेम में पड़ करके तुमसे अलग होकर हर दिन मुरझा रही हूं, सूखती जा रही हूं। कोई पत्ता नवल तरु का, नवल माने नया, तरु माने वृक्ष, नए वृक्ष का कोई पत्ता, नवल तरु का कोई पत्ता पीत जो हो रहा हो, जो पीला होता जा रहा हो, जो पीला होता जा रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाऊ से ही। अब दृग युगल शुरुआत में अर्थ बताया था, क्या होता है कमेंट करके बताओ। दृग युगल का अर्थ क्या होगा, कमेंट करके बताओ। तो जो प्यारे श्री कृष्ण है उनकी दोनों आंखों के सामने उसको भी ले आना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना। उसे संभाल के धीरे से उस पत्ते को उनके सामने रखना और उन्हें बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। जिस प्रकार ये पत्ता अपने वृक्ष से अलग होके पीला पड़ रहा है, उसी प्रकार हे कृष्ण मैं तुम्हारे प्रेम से अलग होकर के मुरझाई जा रही हूं, सूखी जा रही हूं, समाप्त होती जा रही हूं। यहां पे उपमा अलंकार है, ठीक है। और कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार तो पूरे में है, बाकी जो अलग अलग अलंकार है वो मैं बता रहा हूं धीरे धीरे। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पर चलते हैं बेटा। यो प्यारे को विदित करना सर्व मेरी व्यथाएं। राधा जी पवन से कहती हैं कि विदित करना, विदित करना मतलब बताना। क्या बताना? सर्व, सभी, व्यथाएं, पीड़ाएं। किसकी? किसकी पीड़ाएं? मेरी पीड़ाएं। इस प्रकार मेरे प्यारे प्रियतम कृष्ण को सारी मेरी पीड़ाएं बता देना। धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, ठीक है। इस प्रकार मेरी सारी पीड़ाएं कृष्ण को बता देना और धीरे धीरे उनके पांवों की धूल को वहन करके उड़ा के मेरे पास ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, ठीक है। अगर थोड़ी सी चरण रज, अगर चरणों की धूल भी थोड़ी सी तुम कृष्ण की मेरे लिए नहीं लाओगी, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो हाय पवन, किस प्रकार मैं अपने पीड़ा में डूबे हुए इस दुख, इस हृदय को समझा पाऊंगी।
तुम मेरे सारे दुख बता देना कृष्ण को, और फिर उनके पैरों की धूल को उड़ा के ले आना। अगर नहीं लाओगी तो मैं अपने हृदय को कैसे समझाऊंगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, मैंने जो इतनी देर में तुमको समझाया, अगर वे कोई भी बातें तुमसे न पूरी हो पाए, तुम न कर पाओ, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तुम मेरी इतनी विनय मान लो, केवल इतनी ही बात मान लो केवल, और चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यारे के साथ आ जा। जाओ और कृष्ण के पैरों को छू करके चली आओ। कमल पग फिर से यहां पे रूपक अलंकार है, ठीक है। जाओ केवल तुम कृष्ण के पैरों, अगर तुम मेरा और कोई काम नहीं कर सकती तो कम से कम तुम इतनी मेरी विनती मान लो और चली जाओ, कृष्ण के पैरों को छू कर आ जाओ। जी जाऊंगी हृदय तल से, हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं अब जिंदा हो जाऊंगी, फिर से मैं जी लूंगी तुम्ही को अपने हृदय से लगा के, कि ये हवा मेरे कृष्ण के पैरों को छू करके आई है। ये बेटा तुम्हारी पवन दूतिका थी। ये पूरी पवन दूतिका जो मैंने तुमको पढ़ाई, मैंने शुरुआत में भी बहुत सारी चीजें तुमको बता दी, ठीक है। मैंने शुरुआत में ही तुमको बहुत सारी चीजें बता दी, ठीक। और उन्हीं के सहारे अब आपको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये पूरी पवन दूतिका है, यूपी बोर्ड हिंदी कक्षा 12 काव्यांजलि जो काव्यखंड है, क्लास 12th हिंदी का, यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी का जो पवन दूतिका वाला चैप्टर है। अब इस चैप्टर को पढ़कर तुम अपने पूरे पवन दूतिका के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर तुम्हें व्याख्या आती है, तुम सारे सवालों के जवाब दे सकते हो। साथ में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो साहित्यिक परिचय है वो आपके वीडियो सेक्शन में अपलोड हो जाएगा। बहुत सारी जानकारियां तुम्हारे लिए आ रही हैं, तो बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबके साथ शेयर कर देना और अपने डाउट्स जरूर लिखना। धन्यवाद।